सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं। यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 से। यिर्मयाह अध्याय 9 वचन 23 से। आइए देखते हैं। यहोवा यों कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे। परंतु जो घमंड करे वह इस बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है, कि वह मुझे जानता और समझता है कि मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम प्रकट करता हूं, क्योंकि मैं इन्हीं कामों से प्रसन्न रहता हूं। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि बुद्धिमान, यानी परमेश्वर कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपने वीरता पर, न धनवान अपने धन पे घमंड करे। वचन चिल्लाते हुए कह रहा है कि हे बुद्धिमान, तो अपनी बुद्धि पे कभी घमंड मत करना, क्योंकि आज तेरी बुद्धि तेरे भीतर काम करती है, कल तू पागल हो जाएगा तो क्या करेगा। कहता है, हे धनवान, अपने धन पे घमंड मत कर, क्योंकि कल तेरा धन लूट लिया जाएगा, तो कंगाल हो जाएगा तो क्या करेगा। वो कहता है, हे वीर, कहता है कि बलवान, हे वीर, हे बलवान, आज तू अपने बल पे, अपनी वीरता पे, अपनी ताकत पे घमंड कर रहा है, कल तेरे शरीर में महारोग लग जाएंगे और तू बिल्कुल बेकार हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, तेरे अंग काम करना छोड़ देंगे, तो तू क्या करेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर हमारा चेतावनी देते हुए कहता है कि हे बुद्धिमान, तू कभी बुद्धि पे घमंड मत करना कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे पास ढेर बुद्धि है। कहता है, ये बात सोचकर कभी घमंड न करना। कहता है, हे धनवानों, तुम अपने धन के ऊपर घमंड न करना कि मैंने बहुत सारे रुपए और धन कमा लिए हैं और मैं बहुत बड़ा धनवान हूं। कहता है, आज तेरे पास रुपए हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं, दौलत है और तू काफी धनवान है, और इस धन के ऊपर तू घमंड कर रहा है। कहता है कि कल तेरे धन नष्ट हो जाएंगे, तेरे धन लूट लिए जाएंगे, तेरे धन खराब हो जाएंगे, तब क्या करेगा। इसीलिए वह कहता है कि न तू अपनी बुद्धि पे कभी घमंड करना, न अपने ज्ञान पे घमंड करना, न अपने बल पे घमंड करना, न अपने धन पे घमंड करना। कहता है, सारी चीजों के ऊपर घमंड मत करना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आज है तो कल नष्ट कर दी जाएगी। आज है तो कल नष्ट कर दी जाएगी। और वचन कहता है कि जब हम संसार के अधीन रहेंगे तो संसार जाएगा और हमें भी ले जाएगा। जब हम परमेश्वर के अधीन होंगे तो हम परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे। जैसे हमारा परमेश्वर अनंत काल का जीविता, वैसे हम भी बन जाएंगे। हालेलुया। इसीलिए वो कहता है कि कभी ये नासवान चीज पे घमंड न करना। कहता है, अगर तुम्हें घमंड करने का इतना ही शौक है तो तू इस बात पर घमंड करे कि तू मुझे जानता और तू मुझे समझता है। कहता है, तू इस बात पे घमंड कर कि तू मेरे विषय में जानता है कि मैं कौन हूं और मेरे विषय में समझता है
कहता है अगर तुम्हें घमंड करना है तो इस बात पे घमंड कर कि तू मुझे जानता और समझता है। क्यों? क्योंकि मैं आज भी हूं और युगानुयुग रहूंगा, अनंत काल तक रहूंगा। इसलिए अगर तू मेरे ऊपर घमंड करेगा तो तू भी मेरे साथ अनंत काल तक बना रहेगा। इसीलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहता है कि तू इस बात पर घमंड कर कि मैं ही वह परमेश्वर हूं, मैं ही वह यहोवा हूं जो पृथ्वी के ऊपर न्याय प्रकट करता हूं, करुणा और धर्म के काम प्रकट करता हूं। कहता है कि ये करुणा, न्याय और धर्म को मैं पृथ्वी पे उतारता हूं। इसलिए क्योंकि इन्हीं बातों से मैं प्रसन्न रहता हूं। वो परमेश्वर कहता है मैं इसलिए इस पृथ्वी पे उतारता हूं क्योंकि इन्हीं बातों से मैं प्रसन्न रहता हूं। तो इसलिए परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार चलने के लिए, जीवन जीने के लिए वो कहता है कि तुम मेरे ऊपर घमंड कर, मेरी महिमा के ऊपर, मेरी सामर्थ्य के ऊपर, मेरे कामों के ऊपर घमंड कर कि तू मुझे जानता और तू मुझे समझता है। इसलिए मेरी प्यारी बहन, आप प्रभु को जानते हो, परमेश्वर को जानते हो और उसे समझते भी। इसलिए आप इस संसार की इन नासवान चीजों पे घमंड न करिए। अगर आपको घमंड ही करना है, परमेश्वर के ऊपर करिए कि आप परमेश्वर को जानते और समझते हो कि वह परमेश्वर कैसा है और कौन है। आमीन, हालेलुया। इसलिए आइए आंखों को बंद करिए। आज सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। इस प्रार्थना के दौरान प्रभु हर एक को आशीष देगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ महान पराक्रमी परमेश्वर सेनाओं की यहोवा, हम तेरा धन्यवाद करते, आदर महिमा तुझे देते पिता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग से अपने लंबे हाथों को बढ़ाकर जितने लोग इस प्रार्थना को सुनने वाले पिता, हर एक के शरीर को स्पर्श होने दे, ताकि इनके जीवन में जितने दुख है, तकलीफ है, बीमारियां, समस्याएं नष्ट होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी समाप्त हो जाए। हे परमेश्वर, प्रार्थना करते इन सबके लिए कि इनके जीवन में ऐसी आशीष दे प्रभु, ताकि इनके जीवन के जितने रुके हुए अधूरे काम पूरे होने पाए। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते इनके शरीर के, घर परिवार, तंत्र मंत्र, जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूटने पाएंगे। घर परिवार पे तेरे स्वर्ग की आशीष उतरे। वो महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जैसा आपने वचन में कहा है कि मैं तुझे बहेलिए की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुम्हें पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पैरों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरी। पिता, वचन के अनुसार प्रार्थना करता है शैतान रूपी पहेलियां जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने वाले। लिब्बा रंदा सोलू रिबास सखा वरंद ले रिबास सखला महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर के जीवन में उतरे। और हे परमेश्वर, हर कोई तेरे स्वर्गीय अनुग्रह से भर जाए। जितने बीमार वे चंगे होने पाए, जितने दुष्ट आत्मा से ग्रसित है वे छुटकारा पाए, जिनके शरीर में कोई लाइलाज या भयानक कोई बीमारी हो अभी जलकर नष्ट होने पाए, यीशु के लहू से जल जाए। हे परमेश्वर, आंखों की बीमारी जल जाए प्रभु यीशु के नाम से, कान की बीमारी जल जाए, मुंह में बीमारी हो जल जाए, गले में बीमारी हो जल जाए, सीने में बीमारी हो जल जाए, पेट की बीमारियां जल जाए, कमर की बीमारियां जल जाए। प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते पिता। हे परमेश्वर, तेरे नाम से आज्ञा देते हैं कि जिनके शरीर के अंदर कोई प्रकार की बीमारी सब नष्ट होने पाए, हर प्रकार की बीमारी और बंधनों से इन्हें छुटकारा दे। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जे हे परमेश्वर, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष, बढ़ोतरी, बरकत हो। हाँ मेरे महान परमेश्वर, जिसके पास घर नहीं उसे घर हो जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन होने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते जिसके सर पे कर्ज हो, कर्जा अदा हो जाए। हे परमेश्वर, हम विनती करते जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे, आज हर एक के जीवन में नया नया चमत्कार होने पाए। महान परमेश्वर, तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर उतरे और हर कोई स्वर्ग के महिमा से भर जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हुए मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जितने प्रार्थना सुनने वाले लोग हैं प्रभु, हे परमेश्वर, इनके घर परिवार, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष दे, बढ़ोतरी, बरकत हो। जिसके पास रोजगार नहीं प्रभु उसे आशीष दे, ताकि उसे नया रोजगार मिले, नौकरी मिलने पाए।
मेरे महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर सब कुछ नया होने पाए। प्रभु जितने लोग प्रार्थना सुन रहे हैं उनके लिए हे प्रभु तेरे नाम से मैं घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु, तेरे नाम से घोषणा करता हूँ, ताकि जितने इस घोषणे के शब्द पे जो शब्द निकलने जा रहे हैं, जितने लोग इन शब्दों पे विश्वास करेंगे प्रभु तेरे नाम से वे नए चमत्कार को देखेंगे। प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ, प्रभु यीशु के नाम से मैं घोषणा करता हूँ कि आज जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, ये प्रार्थना उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार करने जा रही है, अद्भुत चमत्कार करने जा रही है। वो महान परमेश्वर प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर जितने सेवा करने वाले उनके सेवकाई की छत्र पे आशीष दे, उन्हें पवित्र आत्मा से भर दे मेरे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु, हर एक के ऊपर तू महिमा की आशीष से भर दे। ओ महान परमेश्वर तेरे स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर आए, ताकि हे परमेश्वर जो सुबह की प्रार्थना ये रिसीव कर रहे हैं, ये प्रार्थना प्रभु इनके समस्त जीवन में आशीष पहुंचाए और ये पूरे दिन खुशहाल रहे, भले चंगे रहे, इनके जीवन की जरूरत पूरी होती रहे, घर की परेशानियां, परिवार की परेशानियां बिल्कुल चली जाए यीशु के नाम में। ओ प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।